गोल्डन मिनी ट्रैक्टर हाउस। सोनू के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। सोनू के पिताजी का एक गैराज था, उसका कोई भी घर नहीं था, इसलिए वो वही रहता था। पढ़ाई के साथ साथ वो किसी के छोटे मोटे काम किया करता था। सोनू के गैराज पर उसी गांव में रहने वाले धनिक किशोरी लाल की नजर रहती है। किशोरी लाल गैराज के झूठे कागजात बनाता है और एक दिन सोनू के गैराज में आता है। सोनू स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी किशोरी लाल सोनू को पकड़कर गैराज से बाहर फेंक देता है और कहता है, अरे देख रहे सोनू, तुम्हारे पिता ने गैराज को गिरवी रखकर मुझसे कर्जा लिया था। अब तुम्हारे पिता तो रहे नहीं और तुम भी उनका कर्जा उतारने के लायक नहीं, इसलिए आज से ये गैराज मेरा है। पर किशोरी लाल जी, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बड़ा होने पर आपका सारा कर्जा उतार दूंगा, लेकिन आप प्लीज मुझे इस गैराज से बाहर मत निकालिए। अरे रोना बंद कर, मैं तुम्हें गैराज तो नहीं दे सकता, पर हाँ देखो, तुम्हारे पिता का एक पुराना मिनी ट्रैक्टर है, चाहो तो उसे ले जाओ। अब इससे ज्यादा मुझसे तुम कोई उम्मीद मत करना। किशोरी लाल की बात सुनकर सोनू मिनी ट्रैक्टर को लेकर जंगल की तरफ जाता है। तभी अचानक से तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में मिनी ट्रैक्टर फंस जाता है। तूफान में ट्रैक्टर के पुराने पार्ट्स खराब हो जाते हैं। बेचारा सोनू भी उस बारिश में पूरी तरह से भीग जाता है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है, पर बारिश और तूफान की वजह से अब वो पुराना मिनी ट्रैक्टर भी किसी काम का नहीं रहता। तब बेचारा सोनू रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इतना छोटा सा हूँ, कैसे इस दुनिया में जीऊंगा? अब तो बारिश, धूप और ठंड में मुझे इसी तरह से रहना होगा। मेरी पढ़ाई भी छूट जाएगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए वो रोते रहता है कि तभी वहाँ एक बाबा आते हैं और वो उससे कहते हैं, अरे बेटा, खुद को इस तरह छोटा मत समझो। मन में कुछ करने की जिद हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हम दोनों मिलकर इस मिनी ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करके इसे मिनी ट्रैक्टर घर बना देते हैं। इससे तुम्हारी घर की समस्या भी दूर हो जाएगी बेटा। लेकिन बाबा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की क्या बात है बेटा, चलो हम काम पर लग जाते हैं। बाबा की बात सुनकर सोनू बहुत खुश हो जाता है। तब वो दोनों भी मिलकर उस मिनी ट्रैक्टर का रिस्टोरेशन करने लगते हैं और देखते ही देखते ट्रैक्टर को एक घर में बदल देते हैं। उस मिनी ट्रैक्टर घर को सोनू सुनहरा पेंट लगाता है और इस तरह से सोनू का गोल्डन मिनी ट्रैक्टर हाउस बन जाता है। सोनू बाबा का बहुत धन्यवाद करने जाता है, पर अचानक से वो बाबा कहीं गायब हो जाते हैं। तब सोनू सोचता है, अरे अचानक से ये बाबा कहाँ गायब हो गए? लगता है उन्हें भगवान ने ही भेजा है मेरी मदद करने के लिए। लेकिन बाबा की वजह से मैं मिनी ट्रैक्टर हाउस कैसे बनाना ये तो सीख गया। इस तरह सोनू मन ही मन बाबा का धन्यवाद करता है। अब सोनू उसी गोल्डन मिनी ट्रैक्टर हाउस में रहने लगता है और उससे स्कूल भी जाने लगता है। एक दिन सोनू स्कूल से जंगल की ओर जा रहा था कि तभी उसके सामने कुछ लिलीपुट आ जाते हैं। सोनू नीचे उतर जाता है। तब अचानक एक लिलीपुट कहता है, अरे सुनो सोनू, तुम्हारी कारीगरी हमारे महाराज को बहुत पसंद आई है। हमें भी हमारे लोगों के लिए ऐसे ही मिनी ट्रैक्टर हाउस की जरूरत है। तुमने हमारा ये काम कर दिया तो हमारे महाराज तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। बोलो, क्या तुम हमारे लिए ये काम करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है तो मैं जरूर ये काम करूंगा। ऐसा बोलकर सोनू लिलीपुट के साथ उनकी दुनिया में जाता है। वहां जाकर सोनू मिनी ट्रैक्टर हाउस बनाने लगता है। कुछ ही दिनों में लिलीपुट्स के मिनी ट्रैक्टर हाउस बनकर तैयार हो जाते हैं और सोनू को ढेर सारा पैसा और सोना इनाम के तौर पर दिया जाता है। सोनू भी खुशी से सारा इनाम लेकर वापस अपनी दुनिया में आता है, पर सोनू उस इनाम को गरीब लोगों में बांटने लगता है। लेकिन जब ये बात किशोरी लाल को पता चलती है तब वो सोचता है, अरे सोनू के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया जो गरीब लोगों को वो इतनी मदद कर रहा है? उसके पास तो ठीक से रहने के लिए घर भी नहीं है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे एक बार इसका पता लगाना होगा। ऐसा सोचकर किशोरी लाल सोनू के गोल्डन मिनी ट्रैक्टर हाउस के पास जाता है और वो घर के अंदर जाकर देखता है तो उसे ढेर सारा पैसा और सोना दिखता है। वो सब देखकर उसकी नीयत बदल जाती है। वो सारा का सारा पैसा और सोना चुराने जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक लिलीपुट उस पर हमला बोल देता है। किशोरी लाल उस हमले से नीचे गिर जाता है
लिलीपुट उसके शरीर पर चढ़कर उसे मारने लगता है और वो कहता है, अरे किशोरी लाल, तुम सोनू के पीछे क्यों पड़े हो? पहले तो उसका गराज छीन लिया और अब उसका इनाम भी चोरी करने आए हो। सोनू बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए हमारे महाराज ने उसकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ रखा है। आज तो तुम्हारा काम मैं खत्म ही कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद सोनू को कभी तंग नहीं करूंगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं ये गांव छोड़कर ही चला जाऊंगा और सोनू का गराज भी उसे वापस कर दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। तब किशोरीलाल को वो लिलीपुट छोड़ देता है। किशोरीलाल भागते हुए जाकर गराज के कागज सोनू के नाम करके सोनू को सौंप देता है और वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। सोनू उसी गोल्डन मिनी ट्रैक्टर हाउस में रहकर अपना जीवन बिताने लगता है। तो देखा दोस्तों, जो लोग अच्छे होते हैं उनकी मदद के लिए कोई ना कोई हमेशा आगे आते ही रहता है। अंडरग्राउंड विशाल सोने का ट्रैक्टर। मनोहर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जैसे तैसे उसका घर चल रहा था। पहले ही उसके सर पर कर्जे का पहाड़ था। ऐसे में उसकी बेटी सुजाता की शादी भी थी। मनोहर और उसकी बीवी रमा इसी बात पर बातें कर रहे थे। सुनिए जी, लड़का बहुत ही अच्छा है। आप ना उनकी सारी शर्त मान लीजिए। हम हमारा ट्रैक्टर बेच देते हैं। उससे भी ना हुआ तो हम फिर से धनिक से और कर्जा ले लेते हैं। पर रमा, वो ट्रैक्टर भी तो कर्जे से खरीदा हुआ है। उसका अब तक का कर्जा नहीं उतार सके। अब फिर से नया कर्जा लूंगा तो बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन बेटी की जिंदगी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मनोहर ट्रैक्टर को बेचकर लड़के वालों को दहेज देने वाला था, लेकिन उसी रात उसका ट्रैक्टर चोरी हो जाता है। सुबह को ट्रैक्टर को ना देखकर वो सारे परेशान हो जाते हैं। रमा तो फूट फूट कर रोने लगती है। क्या सोचा था जी, और ये क्या हो गया? ट्रैक्टर पता नहीं किसने चुरा ले गया। अब तो हमें धनिक से और ज्यादा कर्जा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी बेटी सुजाता की शादी टूट जाएगी। कि तभी वहाँ थोड़ी ही देर में धनिक आ जाता है। उसने सब कुछ देख लिया था और सुन भी लिया था। तब वो कहता है, अरे मनोहर, ये क्या नया ड्रामा चालू किया? मुझे तो लगता है नया कर्जा पाने के लिए तुमने अपना ही ट्रैक्टर छुपा लिया होगा और अब चोरी हो गया करके खुद चिल्ला रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या ऐसे काम करते हुए? नहीं नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बेटी की शादी करनी है और दहेज नहीं दिया तो लड़के वाले शादी से मना कर देंगे। अरे तो अपने आप को बेच दे, लेकिन कुछ भी करके मुझे मेरा कर्जा सही समय पर वापस चाहिए, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से ही बाहर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धनिक वहाँ से चला जाता है। मनोहर सोच में डूब जाता है। तब मनोहर लड़के वालों के घर जाकर अपनी समस्या बताता है और शादी के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगता है। तब लड़के के पिताजी कहते हैं, मैं आपको 7 दिन की मोहलत दे सकता हूँ। अगर इन 7 दिनों में तुमने कुछ किया तो ठीक है, नहीं तो हम कोई दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे शादी के लिए। मेरे लड़के से शादी करने के लिए लड़कियां लाइन बनाकर खड़ी है। ये बात सुनकर तो मनोहर के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो सोचता है, मेरे हाथ से तो सब चला गया। ना ही मुझे कर्जा मिलेगा और ना ही मेरी बेटी की शादी होगी। मैं एक हारा हुआ बाप हूँ। अब ये मुंह लेकर मैं घर कैसे जाऊंगा? इससे अच्छा तो मर ही जाना बेहतर है। ये सोचकर मनोहर गांव के बाहर ही कुएं पर खुदकुशी करने जाता है। जैसे ही वो छलांग मारने वाला होता है, तभी कुएं के अंदर से देवता प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, मनोहर, ऐसे हार मानकर खुदकुशी करना अच्छी बात नहीं होती। संकट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमें उससे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उस संकट का सामना करना चाहिए। मनोहर देवता को देख के उन्हें प्रणाम करता है और उसे सारा अपना दुखड़ा सुनाता है। देवता को मनोहर पर बहुत दया आती है और वो कहते हैं, तुम्हारी सारी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। ये लो कुछ सोने के सिक्के, इससे तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी और तुम्हारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा। लेकिन सुनो मनोहर, जंगल के अंडरग्राउंड में तुम्हारा ट्रैक्टर तुम्हें नए रूप में मिल जाएगा। तुम जल्दी जाकर वहाँ से ले लो। ये सुनकर मनोहर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी घर चला जाता है। वो सोना बेचकर आए हुए पैसों से 7 दिनों के अंदर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराता है और धनिक का सारा कर्जा भी उतार देता है। देवता के कहे मुताबिक मनोहर जंगल के अंडरग्राउंड में जाता है। तब वहाँ उसे अपना विशाल सोने का ट्रैक्टर भी मिल जाता है।
वो कहता है, हे देवता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी हर मुश्किल को आसान कर दिया। मनोहर उस विशाल सोने के ट्रैक्टर से खेती के काम करता है, जिसे देखकर सारे गांव वाले भी बहुत चकित हो जाते हैं। सारे उसके विशाल सोने के ट्रैक्टर की ही तारीफ करते रहते हैं। इस तरह से मनोहर अपना काम करके आराम से जिंदगी बिताने लगता है।